संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन बहुत ही प्रभावशाली होता है एवं सार बातों का प्रवचन होता है। आप लोग गुरु महाराज के प्रवचन को मन से सुने एवं अंतिम तक सुने एवं सत्संग का लाभ उठावें। मुझे उम्मीद है गुरु महाराज का प्रवचन सुनते सुनते आप लोगों में भक्ति भाव बहुत प्रबल होगा एवं बहुत लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर, प्रवचन नंबर 48। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन संथाल परगना जिलांतर्गत ग्राम कोरका के संतमत सत्संग मंदिर में दिनांक 11/3/1953 ईस्वी को हुआ था। भोजन का प्रभाव मन पर भी पड़ता है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, पापों का नाश करने के लिए लोग यज्ञ, तीर्थ, दान, व्रत आदि करते हैं, किंतु पौराणिक इतिहास से पता चला है कि इस प्रकार दान पुण्यादि कर्म से पाप नहीं कटता। हाँ, पाप का फल अलग और पुण्य का फल अलग भोगना पड़ेगा। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से एक झूठ कहा था। उसके बाद और पहले भी उन्होंने कितने दान पुण्य आदि किए। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन तो बारंबार और बहुत समय तक उनको हुआ ही करता था, किंतु पाप का फल उनको भोगना ही पड़ा। वह फल न भगवान के दर्शन से और सानिध्य से मिटा, न पुण्य कर्म करने से ही कटा। कर्म मन से, वचन से और कर्म से 3 प्रकार से होते हैं। तीनों के फल भी अवश्य होते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वह सब पुण्य ही पुण्य या सब पाप ही पाप नहीं कर सकते। कुछ अच्छे और कुछ बुरे कर्म दोनों अनिवार्य रूप से होते रहते हैं, तथा इन दोनों का फल इस लोक और परलोक दोनों में अनिवार्य रूप से भोगना पड़ेगा। कायिक, वाचिक और मानसिक 3 तरह से कर्म होते हैं और कर्म भी 3 तरह के होते हैं। कर्मों में जो पूर्व संस्कार रूप कारण के बिना अथवा प्रारब्ध रूप कारण के बिना हो, वह पुरुषार्थ जनित क्रियमान कर्म कहलाता है। जिनके फल भोगे नहीं गए हैं, जो एकत्र हुए पड़े रहते हैं, वे संचित कर्म कहलाते हैं। और संचित कर्मों में से जिन कर्मों के फल को जीव भोगते हैं, वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। हम लोगों के अनेक जन्म हुए हैं, अनेक जन्मों के कर्म को हम लोग भोगते रहते हैं। तीनों कर्मों से छूटने के लिए ध्यान योग के अतिरिक्त और कोई साधन हो, ऐसा संभव नहीं। ध्यान योग करने वाला सदाचारी होगा। अगर सदाचारी नहीं होगा तो उससे ध्यान योग नहीं बन सकता। इसलिए हमारे यहाँ के सत्संग में पंच पाप, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार का निवारण करने के लिए कहा जाता है। पाप कर्म करने वाला ध्यान की ओर नहीं जा सकता। कोई झूठ बोलता है, क्यों? पापों को छिपाने के लिए, किसी को ठगने के लिए। सब पापों को छिपाने के लिए झूठ एक आड़ पर्दा है। झूठ बोलना अनैतिक है। अनैतिक में बरतने वाला विषयासक्त होगा, वह निर्विषय की ओर बढ़ नहीं सकता। चोरी मत करो। चोरी कर्म करने वाला कितना अर्थ लोलुप है कि दूसरे का धन छिप कर लेने जाता है।
मादक द्रव्यों के सेवन से तमाम प्रधान राजसी वृत्ति होती है, तामस प्रधान राजसी वृत्ति होती है। ऐसी वृत्ति वाले को ध्यानाभ्यास में सफलता की प्राप्ति नहीं होती। जो व्यभिचारी है, वह काम लोलुप है, विषयासक्त है, वह ध्यान योग में कैसे बढ़ सकता है। आहार से मन बुद्धि पर असर पड़ता है। बकरे का मांस और हिरण का मांस दोनों का एक ही गुण नहीं होता। सोना भस्म खाने से और गोईठा भस्म खाने से दोनों एक समान नहीं होता। रजोगुणी भोजन में चंचलता और तमोगुणी भोजन में मूढ़ता उत्पन्न होती है। सात्विकी भोजन में सात्विक ज्ञान, मनोनिरोध और शांति का गुण उपजता है। आजकल के कुछ नए ख्याल के लोग, जिनके यहाँ पहले अंडा नहीं खाया जाता था, अंडा खाने लगे हैं। सुनकर दुख होता है। मानव शरीर का उच्च गुण जलचर, थलचर और नवचर आदि पशु पक्षियों के शरीर में नहीं है। अपने उच्च गुण वाले शरीरों में नीच गुण वाले शरीरों का मांस और अंडा देकर अपनी बुद्धि को नीच गुण वाले शरीरधारी की बुद्धि की तरह मत बनाओ, क्योंकि भोजन का प्रभाव मन बुद्धि पर अवश्य होता है। यदि कोई बड़े कह दें कि अंडा खाने में हर्ज नहीं, तो जानना चाहिए कि उस बड़े से भी भूल हो गई है। यदि डॉक्टरी ख्याल से दूध और अंडा में एक ही शक्ति है, तो भी राजसी, तामसी और सतोगुणी ख्याल से वह भोजन के योग्य नहीं है। अमेरिका वाले और अंग्रेज आदि भी राजनीतिज्ञ थे और महात्मा गांधी भी राजनीतिज्ञ थे। वे लोग मांस मत्स्यादि खाने वाले थे और महात्मा जी ये सब नहीं खाते थे। उन लोगों ने दूसरे की खून खराबी करके अपनी सत्ता स्थापित करना सीखा, किंतु महात्मा जी ने बिना खून खराबी के ही अपनी सत्ता स्थापित की। खून खराबी के भोजन से वे लोग जो विज्ञान में पढ़े हुए हैं, दूसरों को मारने के लिए यंत्र बनाया है। आज तक वे ऐसा यंत्र नहीं बना सके कि किसी मरे हुए के जिलावे। भारत में अशोक के समान बड़ा राज्य किसी का नहीं हुआ। अंग्रेज का भी यहाँ उतना बड़ा राज्य नहीं हुआ। अशोक बिना खून खराबी के शासन करते थे, मांस मछली नहीं खाते थे। हम लोगों के भारत का मस्तिष्क कैसा है देखिए। अशोक ने कलिंग की लड़ाई में बहुत से लोगों को मारा था। उनकी स्त्रियां लड़ने को आई। अशोक ने अपनी तलवार रख दी और कहा, देवियों तुम जो चाहो करो। किंतु अंग्रेज ने एक झांसी की रानी को मारने के लिए कितनी फौजें भेजी, क्या क्या उपाय किया और अंत में मार ही दिया। गुरु गोविंद सिंह के पास सिख शत्रुओं की कई स्त्रियों को कैद करके ले आए। इस पर गुरु गोविंद सिंह बहुत बिगड़े और उन सब स्त्रियों को उनके घर वापस करवा दिया। और उन्होंने कहा, यदि शत्रु पाप करें तो हम भी वही करें। भोजन का प्रभाव मन पर पड़ता है, इसलिए संतों ने मत्स्य मांसादि भोजनों को मना किया। ध्यानाभ्यासी को सदाचारी बनना पड़ता है। सदाचारी पाप कर्म नहीं करता, उससे नया कर्म में पाप नहीं हो सकता। तब संचित कर्म जो है उसको वह भोगता है, किंतु सांसारिक लोगों के जैसे नहीं, उसको उन कर्मों को भोगने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ध्यानाभ्यासी को समाधि में कोई दुख नहीं होता। शरीर ज्ञान में आने से उसे दुख होता है, परंतु उसकी सहन शक्ति बढ़ा रहने के कारण वह साधारण मनुष्य की भांति दुख में विकल नहीं होता। दिन में गेंद खेलते समय पैर में चोट लगी, स्वप्न में उस चोट का दर्द नहीं है और सपने में भी गेंद खेलता है। फिर जगने पर चोट का दर्द भी मालूम होता है और गेंद नहीं खेल सकता। उसी प्रकार जो समाधि में चला जाता है, इंद्रियों से ऊपर उठ जाता है, कर्म मंडलों को पार कर जाता है, उसके संचित और प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह जानना चाहिए कि ध्यान योग से
पापों का नाश हो जाता है और कर्म पास का क्षय हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।